नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और ये क्लास जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए चलाई जा रही है और उसको सी टेट वाले लेवल फर्स्ट और एमपी टेट वर्ग 3 के लिए भी क्वेश्चनों को देख सकते हैं। मैंने वहाँ से क्वेश्चन लिए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए और देखते हैं। देखो, ये सी टेट में फरवरी 2014 में क्वेश्चन आया हुआ था, ये जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। और इससे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर अपन ने खत्म किया था। अगला क्वेश्चन ये था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये 17वां है और इसको चलो डिलीट मारते हैं। आप देखते हैं 11 इकाइयां। क्या लिखते हैं? 11 इकाइयां। देखो 11 इकाइयां को क्या लिखेंगे? 11 इकाइयां, 11 इकाइयां, ठीक है। फिर क्या लगेगा? 11 दहाइयां, 11 दहाइयां। फिर क्या लिखा हुआ है? 11 सैकड़ा, 11 सैकड़ा। इसका क्या मतलब होता है? यहाँ और तीनों को ऐड करना है। 11 इकाइयां यानी 11 इंटू 1 बराबर 11 होगा। दहाइयां का मतलब होता है 11 दहाई यानी 110 आ जाएगा। सैकड़ा का मतलब होता है 11 इंटू 100, क्या आ जाएगा? 11 इंटू सॉरी 00 आ जाएगा। इन तीनों को क्या करना है? ऐड करना है। इन तीनों को ऐड करना है तो 1 1 यहाँ लिख देंगे। इन तीनों को क्या करना है? ऐड। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा। 12 21, 12 21 कौन सा ऑप्शन है अपना? बी वाला है। ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत है? इस तरीके से क्वेश्चनों को करेंगे, इन क्वेश्चनों को इस तरीके से करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना का योग है। देखो, इनका योग ज्ञात करना है। सिंपल सी चीज है। इनका क्या करना है? योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों? योग। देखो, योग ज्ञात करना है 509 और 328 का। ये तो सिंपल सा है, सिंपल सी चीज है। क्या देखिए, 30 28 दिया हुआ है, 30 28 दिया हुआ है और 509, 509। ये तो योग ज्ञात करना है। योग के लिए प्लस का सिंबल लगाते हैं, इसके नीचे भी अपन 0 लिख लो। ये कितना आएगा? 17 2 1 3 और 5 और 3, 35 37 आएगा। 35 37 कौन से ऑप्शन में है? ए वाला ऑप्शन दिया हुआ है और ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। और ये रहा 19 वाला क्वेश्चन। तीन के स्थानीय मान अंकित मान में अंतर बताइए। ये इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। इसको भी देखो, 1 2 3 4 5 तक लिखी हुई है। 1 2 3 4 5, यहाँ तक ये संख्या लिखी हुई है। कहाँ तक ये संख्या लिखी हुई है? यहाँ तक ये संख्या लिखी हुई है कि स्थानीय मान अंकित मान में ज्ञात करना है। किसके मान में? 3 के स्थानीय मान। 3 का क्या है? यहाँ स्थानीय मान है। क्या है ये? देखो क्या चीज लगाई हुई है। 1 मिनट वीडियो पॉज कर दिया था, रोक दिया था और ये अपना खट खट करते जा रहे थे। तो ये पता नहीं कहाँ से अपना 4 मिनट का ही। देखो ये ये क्वेश्चन कर लिया था अपन ने, है ना। ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे अपन। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गई थी, इसके कारण थोड़ा सा। चलो इसको यहाँ से कर लेते हैं अपन, फास्टली कर लेते हैं दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। 11 इकाइयाँ, क्या लिखेंगे? 11 इकाइयाँ। 11 इकाइयाँ का मतलब होता है 11 इंटू 1 बराबर 11। 11 दहाइयाँ,
11 दहाइयाँ का मतलब होता है 11 इंटू 110। और फिर क्या है, 11 सैकड़े। 11 सैकड़े का मतलब होता है इंटू 100, यानी 2011। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 1221 आ जाएगा। और 1221 कौन सा ऑप्शन अपना, बी वाला है, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्या वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। ये तो सिंपल सा है। इसका जब आप योग ज्ञात करोगे कितने का, 30, 20, 28 और ये 509, 509, 17, 3, 537 कितना है, सॉरी 3, और यहाँ प्लस का निशान लगा देते हैं। 35, 37 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ए वाला ऑप्शन है। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कट। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं अपन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 का 2.5 या 10 12,334 ये संख्या दी हुई है। इसके कैसे 3 का स्थानीय मान देखना है। किसका मान देखना है इसमें, 3 का स्थानीय मान देखना है। 3 का स्थानीय मान और जातीय मान, यानी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस पूछा है। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, ये 300। ये कौन सी आ गई, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। और ये इसका क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। दोनों का अंतर ज्ञात कर लेते हैं, 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से 1 लिया तो 9 आ गया, फिर यहाँ से 2 आ गया। कौन सा आंसर हो जाएगा, 297। क्या आंसर हो जाएगा, 297, यानी सी वाला ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अपने यहाँ तक क्लास कर चुके थे, लेकिन कैमरा की रिकॉर्डिंग थोड़ी सी बंद हो गई थी, इसलिए मैं दोबारा से ये रिपीट क्वेश्चन कराने पड़ रहे हैं। देख नहीं पाया था रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं है, तो इस कारण से सारी समस्या हो गई थी। कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से सवाल करा रहे हैं अपन, और देखते जाइएगा अभी। और देखिएगा, ये 9 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। 9 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, 9 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, ये देखिए। देखो कितना दिया हुआ है, 90,707। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, दिख रही है ना संख्या, यहाँ 9 दी हुई है। अब इस संख्या को क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। यहाँ एक बार चला जाएगा 9 0, फिर यहाँ से 1 0 पुट किया, इसमें भाग नहीं जा रहा है। इसको करने के लिए क्या करें, 1 0 लिख देंगे, इसमें भी नहीं जा रहा। फिर 1 0 को पुट करने के लिए फिर 1 और 0 रखेंगे। फिर 9 7 63 कितनी बार जाएगा, यहाँ 7 बार जाएगा 63। और ये कितना बार जाएगा, 7 बार जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे, फिर 9 8 72 कितनी बार जाएगा, 72। और यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, 5। यहाँ पर कोई दिक्कत है, शेषफल कितना बचेगा यहाँ, 5। 5 कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब 21 वाला 12 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। क्या 12 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वो रेज कर देते हैं। और 12 10 12 कितना लिखना है यहाँ, 12 10 12। और किससे भाग देना है, यहाँ 12 से भाग देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, किससे देना है, 12 10 12 से भाग देना है। तो 12 से भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, ये फिर 0, यहाँ से लिया 1 में भाग नहीं जा रहा है,
जीरो, फिर यहाँ जीरो रखेंगे, फिर एक में और नहीं जा रहा तो फिर एक इसको यहाँ पर फिर लाएंगे तो नहीं चला। ये फिर कितनी बार जाएगा, 18 और 9, एक 10, ये 8 बार चला जाएगा। 8 दूनी 16, 8 एक 9, 96। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये जीरो आ जाएगा। फिर यहाँ से 2 किया, 12 पंजे 60, तो 48 कितनी बार जाएगा, 48 जाएगा। और यहाँ 4 शेषफल बचेगा। क्या बचेगा, 4 शेषफल बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ पर क्या बचेगा, शेषफल। और 4 वाला कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है, यही अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बताइएगा। 12 वाला क्वेश्चन भी अपना क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, कितने फास्ट क्वेश्चंस किए हैं, 11 मिनट में अपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आप इस तरीके से और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लगाता हूं मैं। अभी देखो, स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करनी है। दो संख्याएं दी हुई है, 24 24। कितने दी हुई है, 24 और 24 दो संख्या दी हुई है। और दो के स्थानीय मान ज्ञात करने हैं, दोनों के स्थानीय मान करने हैं। इसका दोनों का स्थानीय मान कितना आएगा, यहाँ से 1 2 3, और इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 2। और दोनों का क्या ज्ञात करना है, जोड़ ज्ञात करना है। एक तो ये इसका स्थानीय मान और ये इसका स्थानीय मान। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 2 0 2, 20 20 आ जाएगा। 20 20 किस में ऑप्शन है अपना, डी वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, 20 डी वाला ऑप्शन है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है बोर्ड पर देखो। ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके थे अपन। ठीक है, इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चन कर देखे कि इस टाइप के क्वेश्चनों को किस तरीके से करेंगे। क्या दिया हुआ है, 140 इंटू 101 में क्या जोड़ा जाए, यानी अपन कहें x जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त होगा, इतना जोड़ा जाए। 14 414, क्या जोड़ा जाए, कितना प्राप्त हो जाए। तो अपन कहेंगे इसको क्या बोलेंगे, 140 इंटू, और इसको क्या ले सकते हैं 100 + 1, जिससे दिक्कत नहीं आएगी। या अपन डायरेक्टली कर सकते हैं, ये इतना मत लिखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 140 है। ठीक है, नहीं 140 है तो इसको 140 लिखा रहने दो, और 100 + 1 इस तरीके से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 14 414 इतना आ जाएगा। तो यहाँ 140 00 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और 140 आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा 14414 इतना आ जाएगा। फिर इसको इसमें ऐड कर देते हैं 14 140 प्लस के x बराबर 4414। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो अब इसको यहाँ पर ले जाते हैं, 14 414 हो जाएगा, इधर इसको ले जाते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, 14 414 माइनस 14 140। ठीक है, 14 414 14 414 और 14 140 14 140, इसमें से माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये 3 यानी 2 आ जाएगा, यहाँ से 0, और ये भी 0 आएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ ये भी क्या 0 0 आएगा, 274 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 274, यानी ये कितना आ जाएगा, 274। 274 वाला कौन सा ऑप्शन है अपना, बी वाला ऑप्शन है। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। 274 वाला क्वेश्चन था, है ना, 274 वाला क्वेश्चन था, और अपना ऑप्शन बी में दिया हुआ है 274। किसमें दिया हुआ है, 274 बी में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो ये दिया हुआ है, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा सही है, इसको अपन छोटा सा कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। पूर्ववर्ती कौन सा सही है,
कौन सा सही है, इसको चलो इरेज करते हैं। जब तक आप क्वेश्चनों को कर कीजिए और मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से फास्ट कीजिएगा। कौन सा सही है, यानी इसमें से 4 गलत हैं, वो सॉरी 3 गलत है, 1 सही है। कौन सा सही है वो देखना। 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। देखो 1000 क्या दिया हुआ, 1000 का परवर्ती परवर्ती निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1001 आ जाएगा। फिर क्या पूर्ववर्ती निकालेंगे, इसका पूर्ववर्ती निकालेंगे तो -1 कर देंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 है तो यही ऑप्शन मेरे को लग रहा है सही है और यही अपना आंसर है। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये अपना आंसर हो जाएगा। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत होंगे। आप करके देख लेना, नहीं आया तो फिर मेरे को आप बताना कमेंट्स करके। पहला ही ऑप्शन सही हो गया तो औरों को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, दाई और इकाई का अंक का योगफल क्या है। इकाई का अंक दाई का अंक का योगफल क्या ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है कि गुणनफल में इकाई में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल क्या है। देखो ये गुणनफल दिया हुआ है, इकाई अंक दहाई अंक के क्या ज्ञात करना है, जोड़ ज्ञात करना है। चलो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इकाई अंक और दहाई अंक का देख लेते हैं। 3759 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 9573। अब देखो इस किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 29 7 आएगा, 5 या 15 17 कितना आ गया 17। 2 डिजिट तक ही ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 7 9 7 63 की 3 क्या लेते हैं, 63 की 3 ले लेते हैं, ठीक है। 63 का क्या ले लेते हैं, 9 7 63 की 3 और 7 पंजे 35 36 37 38 39 40 41, यानी 41 आ जाएगा अपने। लेकिन 2 डिजिट का चाहिए, क्या चाहिए, इकाई और दहाई का अंक चाहिए। तो और भी यहाँ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी अगर इस तरीके से करोगे तो फिर इसके नीचे इसके आगे बढ़ता जाएगा, इसलिए जोड़ पे तो होगा अपन को 7 7 3 10 क्या होगा 10 की 0 आ जाएगा। और इस तरह से आगे संख्या बढ़ती जाएंगी, और करने की जरूरत नहीं है, इकाई दहाई के अंक की जरूरत है। और 0 और 7 को क्या करेंगे, 0 और 7 को जोड़ देंगे। ये जो डिजिट है ना, ये 7 क्या है, इकाई है। देखो दिख रहा होगा बोर्ड पे, इकाई है। चलो इसको टेक्स्ट को बंद कर देते हैं, इकाई है। और 0 क्या है, दहाई है, समझ में आ रहा है। तो 0 + 7 दोनों को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। 7 कौन से वाला, ऑप्शन ए है, तो ये आंसर आएगा। इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूरा मल्टीप्लाई कर लेना, इकाई के अंक दोनों को, 2 इकाई के अंक देखने हैं और कुछ देखना ही नहीं है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। विभाजित किया था तो भागफल क्या है। देखो ये आप कर लेना, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कर लेना। क्या ज्ञात करना है, इसमें सिर्फ भाग देना है। 567, देखो 567 567 567 5 6 7 5 6 7 5 6 7 और इसमें किसका भाग दिया हुआ है, 5 6 7 का दिया हुआ है। तो भागफल कितना होगा ये प्राप्त करना है। अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें देखो ये इस भागफल एक बार चला जाएगा, 5 6 7 एक बार चला जाएगा। यहाँ पर देखते हैं ना, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ 5 क्या लिया, 5 लिया, फिर 5 में नहीं भाग जा रहा है तो फिर एक शून्य लिया, शून्य के बदले क्या लिया अपन ने, 6 लिया, 6 लिया, फिर भी भाग नहीं जा रहा तो फिर एक 7, तो फिर एक और लिखना है तो फिर यहाँ क्या करेंगे, 7 लिख देंगे। तो फिर कितना इसमें भाग चला जाएगा, कितना, एक बार, 5 6 7, फिर ये 0 0 0 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ भी माइनस लगा देते हैं। फिर यहाँ 5 को देखो, 5 लिया, भाग देने की कोशिश करो, नहीं जाएगा। 6 को उतारना है तो एक 0 फिर लिखेंगे, क्या 6 की बदौलत एक 0 आ गया, फिर भी नहीं जा रहा है, फिर 7 को उतारेंगे, 7 की बदौलत यहाँ 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। फिर इसको भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 6 7 0 0 0, ये शेषफल आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा।
ये क्या आएगा, भागफल। यहाँ तक कोई डाउट हो, क्लियर हो तो आप बताइएगा, बताइएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। 100 101 आ जाएगा। 100 101 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 100 101 सी वाला ऑप्शन दिया हुआ। 100 101 सी वाला ऑप्शन दिया हुआ, ये सही हुआ। कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो ये क्वेश्चन किसके बराबर है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं। 19,000 क्या दिया हुआ है, 19,000 दिया हुआ है, 19,000। फिर क्या दिया हुआ है, 19 सैकड़े, 19 सैकड़े। फिर क्या दिया हुआ है, 19 इकाई, 19 इकाई दिया हुआ है। और ये क्या होगा, तीनों का जोड़ करके किसके बराबर आएगा, ये ऑप्शन में देखना हुआ। सॉरी 1 मिनट, कैमरा थोड़ा सा बंद हो गया है, इसको चालू करने की कोशिश करते। कैमरा हो गया है चालू। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, यहाँ कोई दिक्कत हो तो बताइए। 19,000, यहाँ क्या करेंगे, 19,000, 19,000 दिया हुआ है, तो इसमें 1,000 का गुणा कर देंगे तो 19,000 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ पर सैकड़ा है, 19 सैकड़े का मतलब होता है 100, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 19,000। यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ पर 19 इकाई दिया हुआ है, 19 इकाई का मतलब होता है 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 19। इनको क्या करना है, जोड़ करना है। 9 1 9 100 10 और 2 20,919। 20,919 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 20,919 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन दिया हुआ है। यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो दोनों चीज़ें हो गई, 1000 सैकड़ा इकाई, ये तीनों चीज़ें याद कर सकते हैं। ये ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस अपनी हो चुकी थी, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी महत्तम संख्या है, महत्तम यानी बड़ी संख्या दी हुई है। क्या देखना है यहाँ पर, कौन सी महत्तम संख्या है ये ज्ञात करना है, यानी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है ये ज्ञात करना है। तो देखो सिंपल सा सवाल है, इसको सॉल्व करना। जो बड़ी संख्या होगी उसको क्या करेंगे अपन, बड़ी चेक करेंगे। क्या करेंगे, बड़ी चेक करेंगे। इनमें कौन सी संख्या महत्तम है, कौन सी संख्या महत्तम है। तो पहले ए ऑप्शंस लिख लेंगे, फिर बी ऑप्शंस लिख लेंगे, फिर सी ऑप्शंस और फिर डी ऑप्शंस। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। फिर ए ऑप्शंस कितना दिया हुआ है, 4 स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। फिर यहाँ बी का ऑप्शन दो कितना दिया हुआ है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 64 दिया हुआ है। सी का ऑप्शंस कितना दिया हुआ है, 2 दूनी 4 16, और 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग देख लो, 16 का वर्ग कितना होता है ये याद आनी चाहिए अपने को। 16 इंटू नहीं आया तो अपने यहाँ से निकालना पड़ेगा। 36 6 7 8 9, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपन को याद करने हैं, ठीक है। 9 5 15 256 कितना आएगा, यहाँ से 256 आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। फिर डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, सॉरी बी वाला, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 64 और 2 2 4 6 और छकनक 36, ये वाला ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बताइएगा, दिक्कत है तो बताइए। 16 64 256 और 36। तो इसमें पूछा सबसे महत्तम यानी बिगेस्ट नंबर कौन सा है इनमें से, यानी बिगेस्ट नंबर कौन सा है फाइंड करना है। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 64 256 36। तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन है। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
यही अपना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो यहाँ बताइएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइएगा। अब देखो 29वां को पढ़ा जाएगा तो क्या कितना पढ़ा जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या पढ़ा जाएगा ये आप बताइएगा। इस क्वेश्चन को क्या पढ़ा जाएगा, इस क्वेश्चन को क्या पढ़ा जाएगा, 40 7 9 28, 40 7 9 28 को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। ठीक है, ये आ गया इकाई, ढाई, सैकड़ा, 3 के बाद फिर 2 के बाद इस तरीके से कॉमा लगाते हैं भारतीय संख्या पद्धति में, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में ये सिस्टम से रहता है। को क्या पढ़ा जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या पढ़ाएंगे, 4 देखो लाख, सॉरी 4 लाख क्या होगा, 4 लाख हो गया। फिर क्या दिया हुआ है, 4 लाख 7,000, 4 लाख 7,928, 28 लिखते हैं ना, 28। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, चार ऑप्शन में से देख लीजिएगा, 4,07,000 डी वाला ऑप्शन से मैच कर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। हिंदू अरबी संख्याकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्या है, हिंदू अरबिक संख्या पद्धति में यहाँ 4 अंक वाली कितनी संख्या है, 4 अंक वाली संख्याएं पूछी गई हैं। 4 अंक वाली संख्या बताने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि 4 अंक वाली संख्या को किस तरीके से बनाते हैं कि एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को माइनस करके एक ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाती है, 4 अंकों की संख्या आ जाती है। क्या आ जाती है, 4 अंकों की संख्या कितनी होगी, तो मैंने क्या होता है 9,999 में 1,000 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 9,9,9,8 आ जाएगा, प्लस 1 इसमें ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे 1 इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 1 ऐड करने के बाद ये 0, फिर एक 0, फिर एक 0 और फिर ये 9, कितना आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 9,999 में क्या कम कर देंगे अपने, इतना कर देंगे तो ये आ जाएगा, यही आंसर होगा अपना। ये आंसर कौन से में मैच कर रहा है, डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। क्या वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यही अपना आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, हिंदू अरबिक प्रणाली में ये इस तरीके से ज्ञात करते हैं। ये देखो क्वेश्चंस, ये डिविजिबिलिटी वाला आ गया है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चंस आ गया है, डिविजिबिलिटी वाला दिया है कि ये 6 से पूर्णतः विभाजित, तो एक के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा, 62, 53, 291, 62, 53, 291, 5 और ए दिया हुआ है, और किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबल है तो इसकी बड़ा अंक, क्या बड़ा अंक, बड़े से बड़ा अंक कौन सा होगा रखने पर कि वो 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो 6 से विभाजन का नियम क्या होता है, रिलेटिव प्राइम नंबर कौन से, इसके रिलेटिव प्राइम नंबर 2 और 3, वो संख्या
इसके दो फैक्टर करते हैं जिनके में अंतर कितना हो, डिफरेंस 1 हो उनके फैक्टर में, डिफरेंस 1 हो तो रिलेटिव प्राइम नंबर बोलते हैं इसको। रिलेटिवली प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, इसके गुणनखंड होने चाहिए और उनमें दो एक का अंतर होना चाहिए, तो वो संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, तब वो संख्या किससे विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, दोनों की विभाज्यता का नियम पढ़ लेते हैं। दो के लिए यहाँ क्या आना चाहिए, सबसे मैक्सिमम अंत कितना, 8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 8। और 3 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए नियम, इसमें 3 से विभाजित होने के लिए क्या करना चाहिए, इसके अंकों का योग करके उसमें क्या डिवाइड करेंगे, 3 का भाग जाना चाहिए उसके अंकों का। तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, ये चला जाएगा, 3 से ये चला जाएगा, 3 से ये चला जाएगा, 5 और 6 ये 3 से चला जाएगा, और फिर कितना चला जाएगा, 5 और 7 2 9, ये भी चला जाएगा। क्या चला जाएगा, देखो ये भी चला जाएगा, देखो 5 2 7 2 9, ये भी 3 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा। अब अपना रहेगा कौन सा, 1 चला जाएगा। यहाँ पर कौन सा रखेंगे कि तब ये 3 से भी विभाजित होना चाहिए और उससे भी विभाजित होना चाहिए। तो 3 से देखो, 3 से कौन सा चला जाएगा, 3 के मल्टीपल देख लेते हैं। 3 के मल्टीपल कौन से होते हैं, 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, 6 और 9। ठीक है, इस तरीके से आना चाहिए क्योंकि संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो ये संख्या कौन सी है, सम है। ये कौन सी है, विषम है। विषम संख्या होगी तो 9 से विभाजित नहीं होगी। विषम संख्या किससे, 9 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ सबसे बड़ा अंक कौन सा लिखने पड़ेगा अपन को, 6 लिखना पड़ेगा। 6 अंक 3 से भी विभाजित होगा और उससे भी विभाजित होगा। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा अंक यही हो जाएगा, सबसे बड़ा अंक 6। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 6 वाला आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ लिख देते हैं बी आंसर है। यहाँ पर कोई दिक्कत है, इस तरीके से इसको कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अपने क्लास 32 मिनट की हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरे को सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, आपको बता चुका था कि मैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। वो अभाज्य संख्या जिसके ओनली 2 फैक्टर हो, या वो संख्या सिर्फ एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग न जाए, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। और सबसे अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होती है, 2 3 और 5, इस तरीके से अभाज्य संख्या चलती रहती है। तो इसमें पूछा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ये है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बोलेंगे इसको, सम अभाज्य संख्या। मात्र क्या लोग हैं, इसको लिखेंगे सम अभाज्य संख्या। मात्र एक दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और छोटी भी है, क्या छोटी भी है। ठीक है, अगर और ये पूछ रहे हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है, जो विषम भी है और यहां से स्टार्टिंग भी विषम है। सारी विषम, अब 2 को छोड़ के, अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो सारी संख्याएं विषम होती हैं। सिर्फ दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और सबसे सम अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी भी है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या मात्र 1 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या मात्र 1 2 ही है, इसके अलावा कोई भी सम अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं होगी। और 3, अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाए 3 सबसे अभाज्य संख्या कौन सी है, तो लेकिन अपना आंसर तो सी वाला ऑप्शन से यही है, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही अपना आंसर हो जाएगा, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
कोई दिक्कत है तो बताइएगा। का वर्गमूल ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को देखो, वर्गमूल ज्ञात करना है। इसके वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? 272 माइनस के 128, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर ये चीज अप्लाई किया तो यहाँ क्या करेंगे? 272 प्लस 128, ठीक है, और 272 माइनस 128। जब इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 2 10 और 8 2 10, 7 1 9 1 10, 2 1 3 1 4, 400 आ जाएगा। फिर ये कितना आ जाएगा? माइनस किया हुआ 8 2 10 11 और 4 4 यानी 144, ये इतना आ जाएगा। फिर इसका कितना होता है कि इसका वर्गमूल कितना होगा? इसका वर्गमूल कितना होगा? इसका वर्गमूल 20 होगा। और ठीक है, और इसका वर्गमूल कितना होगा? इसका इसका भी कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, 12 होगा। तो इसका फाइनल कितना आ जाएगा आंसर? 240। 240 बी वाला ऑप्शन है, और ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये देखो क्वेश्चन, बोर्ड पे पढ़ो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ो बोर्ड पे। बोर्ड पे कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है वो पढ़ो। किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले अपना वर्ग देख लेते हैं। 2 3 4 5 6, 1 मिनट इसमें पूरी नहीं आ पाएंगी। वर्ग को इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। 1 दिख रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या दिया हुआ है? किसी पूर्णांक का क्या करने पर, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती? इसका वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी। यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसका पूर्णांक करने पर क्या प्राप्त होगा? यहाँ से 1 प्राप्त होगा, यहाँ 4 प्राप्त होगा, यहाँ 9 प्राप्त होगा, यहाँ 16 प्राप्त होगा, यहाँ 25 प्राप्त होगा, यहाँ 36 प्राप्त होगा, यहाँ 49 प्राप्त होगा, यहाँ 64 होगा, यहाँ 81 होगा और यहाँ 100 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती? इकाई के अंक पर देखो 1 का वर्ग करने पर 1 हो सकती है। ठीक है, और देखो 2 दिन नहीं दी हुई है, 3 दी हुई है, क्या 3 नहीं दी हुई है? देखो कौन कौन सी संख्या नहीं दी हुई है? 1 दी हुई है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 तो नहीं होता है, 9 तक लिख लेते हैं इसको, 9 तक ही संख्या को कर लेते हैं। 10 में हमेशा इकाई का अंक पर क्या आएगा? 0 ही आएगा, तो 0 लिख लेते हैं। 10 इकाई के अंक का कौन सी संख्या नहीं प्राप्त हो सकती? इकाई का अंक यानी 0 लिख लो। इकाई का अंक क्या आएगा? 0। ये सब क्या है? अंक है। तो देखो एक अंक आ गया अपना, इस एक अंक आ गया, इसको कैंसिल कर देते हैं। इकाई का अंक 1 आ गया, इसमें 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया और 6 भी आ गया, 6 भी आ गया, 5 भी आ गया और 9 भी आ गया, 4 भी आ गया, कैंसिल कर दिया, 1 भी आ गया, कैंसिल कर दिया और 0 भी आ गया। कौन से यहाँ से नंबर नहीं प्राप्त हुए?
देखो कौन से अंक बचे हुए हैं, अभी कौन से अंक बचे हुए हैं, तो देखो कौन से अंक नहीं हो सकते हैं यहाँ, 2, 3, 7 और 8। तो कौन से अंक नहीं होते, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन 2,3,7,8। ये अंक किसी भी संख्या के वर्ग करने पर, इकाई के अंक पर ये संख्या नहीं आएंगे, हमेशा वर्ग करने पर 23, 7, 8 अंक नहीं आएंगे, तो वो संख्या वर्ग हमेशा देख लेना, इकाई के अंक पर इनके अलावा कोई और संख्या है तो वो वर्ग हो सकती है, लेकिन 2, 3, 7, 8 अगर इकाई का अंक है तो वो किसी भी संख्या का वो वर्ग नहीं होगी, ठीक है, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर। तो इसमें ऑप्शन अपना कौन सा मैच कर रहा है, सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा वाला, ये मैच कर रहा है, सी वाला आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं सी, 2 वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि और ऑप्शन इसमें 0 भी आता है, 1 भी आता है, 5 भी आता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो इस तरीके से अपन इसको किया। अब ये क्वेश्चन कौन सा आ गया, का मान ज्ञात किए, सीरीज वाला सवाल दिया हुआ है कि 1 से 10 तक की संख्याओं का मान ज्ञात करना है। कौन से 1 से 10 तक की संख्याओं का मान ज्ञात करना है, वो 50 को माइनस कर देना है, तो ये प्राकृतिक संख्या हो गई। कौन सी होगी, नेचुरल संख्या। एक कोई किसी भी नेचुरल संख्या का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, किसी भी नेचुरल संख्या का फॉर्मूला प्राप्त करने का फॉर्मूला क्या लिखा गया था, वो देख लीजिएगा। प्रथम नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला क्या था, n+1/2। n पदों, यहाँ n क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए, पदों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 दी है, 1 से 10 तक दी हुई है, तो n की पद 10 होगी। 10 अगर इस फॉर्मूले में पुट कर दिया जाए तो ये आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 11, 55 आ जाएगा। कितना आएगा, 55 आ जाएगा। तो इसमें से क्या करना है, 55 में माइनस के 50 माइनस कर देना है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। 5 बी वाला ऑप्शन अपना अवेलेबल है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन से अपना, बी वाला आंसर अपना अवेलेबल है। यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देख लेते हैं 3 से विभाजित, तो क्वेश्चन मार्क पे क्या अंतर आएगा। चलो इस विभाज्यता के नियम है ये, इसको भी पढ़ लेते हैं। ये क्या, विभाज्यता का नियम आ गया। क्या आ गया, विभाज्यता का नियम आ गया। 513, 5 51, 32, 16 और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। और किससे डिविजिबल है, x 3 से डिविजिबल है, तो x इसके स्थान पर क्या आएगा। तो देखो डिजिट सम के नियम से अपने शॉर्टकट ट्रिक से क्या अपनाएंगे, 3 वाली संख्या कट जाएंगी, इससे 3 कट जाएगी, ठीक है। और कौन कौन सी कट जाएंगी इससे, एक 6 कट जाएगी 3 से, कोई दिक्कत है यहाँ से। फिर ये कौन कौन सी कट जाएगी, एक इससे कट जाएगी, देखो ये 2 और एक कितने होता है, 3 होता है, एक इससे कट गया, कट गया। आप देख लेते हैं 5, 1, 6 इससे कट जाएगा। देखो ऐसे निशान लगा देता हूं मैं, कौन सा वाला, ये वाला 5 और एक ये भी 6 से कट गया, 3 से कट गया, सॉरी। अब बच्चा कौन सा, 4 बचा हुआ है। 4 में क्या जरूरत है अपन, एक जरूरत है, सॉरी 4, 2 और मिल जाए तो 6 कट जाएगा। यहाँ पर 2 और होगा, क्या होगा, यहाँ की जगह पे 2 अगर लिख दिया जाए, 2 लिख दिया जाए तो क्या ये 4 और 2 क्या कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल, यानी ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, 2 वैल्यू आनी चाहिए। तो इस स्थान पर सबसे बड़ा अंक पूछा है, सॉरी ये क्या कौन सा छोटा अंक होगा, ये कौन सा होगा, छोटा अंक होगा, ये छोटा अंक होगा। अभी आंसर नहीं है, लेकिन अपन ने क्वेश्चन में पूछा सबसे बड़ा अंक। सबसे बड़ा अंक ज्ञात करने के लिए यहाँ तो क्या दिया हुआ अपन था, 4 दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था। तो 4
और बढ़ांक क्या ज्ञात कर सकते हैं अपन, 4 देखो, 4 में 2 छोटा आ जाएगा, 6 से कटेगा ये, और 4 में और क्या जोड़ दिया जाए कि 3 3 का भाग चला जाए, 4 2 6, और यहाँ 4 2 6 या 3 और जोड़ दिया जाए 5, यानी ये 5 भी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। इससे बड़ा अंक लेंगे अपन तो कौन सा आ सकता है, कौन सा अंक आ सकता है यहां से, 4 प्लस 8 आ सकता है। तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। और क्या, 8 11, अब 11 लेंगे, 4 प्लस 11, ये भी 15 आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, 2 अंक की हो गई संख्या, क्या हो गई, 2 अंक की, यहाँ 2 अंक की हो गई, इसको नहीं लेंगे, यानी इसको नहीं लेंगे, 2 अंक की संख्या होगी, इसको नहीं लेंगे अपन, 2 अंक की संख्या को नहीं लेंगे, इसमें मैक्सिमम एक को संख्या को ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पर अपन क्या लेंगे, बड़े की, देखो यहाँ तो 2 था ही, और इसकी जगह पे क्या लेंगे, 8 ले लेंगे, तो ये कौन सा हो जाएगा, बड़ा अंक हो जाएगा। 8 और 4 कितना होता है, 12, 12 3 से कट जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। किस कौन से मैच कर रहा है, ए वाला ऑप्शन है ये। अगर छोटा अंक पूछा जाए तो 2 आंसर होगा, बड़ा अंक पूछा जाए तो 8 आंसर होगा। छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, पूर्ण विभाजित हो जाए। ये लघुत्तम समावर्त वाले क्वेश्चन आ गए, ये लघुत्तम समावर्त वाले। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि अपनी सब क्लास अभी 47 मिनट की हो गई। चलो इसको क्लास को अब ज़्यादा लेंदी नहीं, इस क्वेश्चन को अपन यहीं छोड़ते हैं, अगली क्लास में इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपन करेंगे अगली क्लास में। तो आपको ये क्लास कैसे लगी जरूर कमेंट्स में बताइएगा, और क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे अगर चैनल पर नए हो, यूट्यूब चैनल पर, इसको तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे और भी बच्चों का फायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।